बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह एक हारे हुए जवारी की तरह तकरीर की और जिस तरह से हाथ कांप रहे थे, होंठ कांप रहे थे और जिस तरह से वो अपनी जनता के साथ उनकी जुबान में झूठ बोल रहे थे, वो सारी दुनिया में अय्यां होके रह गया। अनफॉर्चुनेट ये है कि 8 बजे नरेंद्र मोदी ने तकरीर की, 7:30 बजे ट्रंप ने तकरीर की। ट्रंप ने जो कुछ कहा, ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की जंग बंद करवाई, उसके बिल्कुल बरअक्स था जिस तरह नरेंद्र मोदी बोल रहा था। अफसोसनाक बात यह है कि नरेंद्र मोदी अभी भी इतनी मार खा के, इतनी चपेड़ें खा के अभी भी बाज नहीं आया बात करने से, अभी भी बाज नहीं आया इल्जाम लगाने से, अभी भी बाज नहीं आया कि वो फजूल किस्म की लगवियात बके बार बार पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित करने की कोशिश करे। जबकि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर पहलगाम के कोई 4 दहशतगर्द हमारे हवाले कर दिए जाएं, हमें बता दिया जाए। उन्होंने मसाजिद तबाह करने के अलावा, उन्होंने मजहबी हब्स तबाह करने के अलावा कुछ काम नहीं कर सके और धाड़े मारते रहे। जनाब, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके मिसाइल हवा में जायल कर दिए। और भाई S-400 पागल आदमी तुम्हारा तबाह हुआ है, पागल आदमी तुम्हारे ड्रोन्स हमने गिराए हैं। अगर तुमने भी गिराए हैं तो फिर बताओ ये तुमने गिराए हैं। फिर नरेंद्र मोदी कहता है कि दुनिया ने देखा, भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल हवा में ही तबाह कर दिए। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया। किसके सीने पर वार हुआ? कौन सीना तान के खड़ा था कि कौन झूठ बोल रहा है? अब ये दुनिया जान चुकी है, अब दुनिया को समझ आ चुकी है अच्छा कौन है, बुरा कौन है। वक्त के साथ साथ सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। ट्रंप ने यह कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत को यह धमकी दी कि आपके साथ इजारत नहीं करूंगा अगर आपने जंग बंद ना की। जबकि नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि हमने अपने अहदाफ पूरे कर लिए थे, हमने उन दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बना लिया था, जिसकी वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। और पागल आदमी, तुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है? तू मतलब समझ सोच के बात ही नहीं कर रहा। तकरीबन $1 ट्रिलियन का तेरा नुकसान हुआ है। 100 अरब का राउंड अबाउट एक राफेल तैयारा होता है। 300 अरब रुपए तो आपके सिर्फ 3 राफेल के हो गए। तकरीबन $1 ट्रिलियन का नुकसान भारत को बर्दाश्त करना पड़ा। हमारी आपने 2-3 मसाजिद तबाह कर दी। मैं लगा लेता हूं एक मस्जिद आ गई 1.5 करोड़ की, 2 अरब की आ गई, छोड़े यार, हम 6 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन तेरा मकरू चेहरा, तेरा फासद चेहरा, हासिद चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। नरेंद्र मोदी कहता है जी हमने सीने पे वार किया। भाई कौन से सीने पे वार किया? तू पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तुझे इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट की, तेरे बाप की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि भाई ये तुझे और बहुत मारेंगे, और तू कह रहा है कि 3 दिन में हमने वो हश्र कर दिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। और तू मतलब क्या पागल हो गया है यार? वाकई पागल है। और लोगों को और कितना तूने पागल बनाना है? अब भारतीय जनता भी समझ चुकी है कि तू एक हारा हुआ जवारी है, तू एक बदमानस है, तू एक बुढ़ा पागल जिसको पागल कुत्ते ने काटा हुआ है। तेरे मुंह को खून लगा हुआ है। जिस तरह तूने गुजरात में खून बहाया, जिस तरह तूने पूरे इंडिया में कोई एक अकलियत अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रही। ये मोदी ने इतना मकरू चेहरा इंसानियत का सबके सामने रखा है कि सब परेशान हैं कि इतना गंदा इंसान भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ये कहा गया कि पहले 3 दिनों में इतना तबाह कर दिया कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा। और भाई पागल, तुझे अंदाजा नहीं था? अगर तू सिर्फ सच बोल देना दुनिया के सामने कि यार ये वाकई प्रोफेशनल हैं। मतलब मैं आपको ये वाज़ेह खबर दे देना चाहता हूं, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त
पाकिस्तान पर हैं। पूरी दुनिया की अफवाज पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने आएंगी। 21वीं सदी में जंग कैसे लड़ी जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स ने बता दिया, पाकिस्तानी बर्री और बहरी फौज ने बता दिया। पूरी दुनिया में डिफेंस कैसे किया जाता है, डिफेंस के बाद लोगों को जवाब कैसे दिया जाता है। 14 लाख के करीब तेरी फौज ने घुटने टेक दिए, तुझे लाशें उठाने से फुर्सत नहीं थी, लोग तुझे गालियां दे रहे थे और तू बकवास कर रहा है कि तूने 3 दिनों में कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया तूने? $1 ट्रिलियन का तूने, अच्छा ना सिर्फ खुद बर्बाद हुआ, खुद पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, बल्कि फ्रांस की भी जो राफेल की कंपनी है उसके शेयर 5.5% तक मजीद गिर गए। पूरी दुनिया में जग हसाई की उन तमाम कंपनीज की। इवन के अमेरिका ने भारत को तैयारे देने से मना कर दिया, भाई नहीं तुम तो, मतलब वो लड़ने वाला जज्बा भी तो होना चाहिए, वो लोग भी तो होने चाहिए जो तैयारे उड़ाएं, जो सामने आए और सीने पे वार करें। अच्छा जी, उसके बाद ये कहा गया कि जनाब 10 मई को पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने हमारे डीजीएमओ से राब्ता किया और सुलह की बात की। हमने इस वजह से, चूंकि हमने अपने आदाब मुकम्मल कर लिए थे, हमने भी उस पे आमीन कह दिया। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? तू पागल हो गया है? तुझे डीजीएमओ का जो राब्ता है करवाना पड़ा, तुझे ऊपर से कहा गया कि तुझे बेपनाह मार पड़ेगी अगर तू और आगे बढ़ा। अच्छा जी, उसके बाद जी कहा गया जी हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। भाई सबसे पहले धमाके तो पागल तूने किए थे, सबसे पहले तूने दुनिया को बताया था कि भाई हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। हमने तो हमेशा जवाब में बताया कि ये देख हम तेरे बाप लगते हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अगर तू 1 कदम उठाएगा हम 10 कदम, अगर तू एक बदतमीजी करेगा 10 तरह की तेरी ऐसी की तैसी फेर दी जाएगी और पूरी दुनिया में तू किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकेगा। अच्छा, और पाकिस्तान मोदी का शुक्रिया भी अदा कर रहा है। मैं मोदी का बल्कि शुक्रिया अदा करता हूं। इस बदमानस ने जो हरकत की उसकी वजह से पाकिस्तान में जो मुआशी कुशीदगी थी वो कम हो गई, सियासी कुशीदगी कम हो गई। सारे एक टेबल पे आके बैठ गए, सारे इकट्ठे हो गए, सारे बिखरे हुए थे। और मोदी तूने तो पागल आदमी हमारा फायदा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को अता तारड़ ने शाबाश दी है। जो लोग सोशल मीडिया पे पाक आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, और हैरानकुन बात यह है कि जहां फौजी जा रहे हैं उनको हार पहनाए जा रहे हैं, उन पे फूलों की पत्तियां फेंकी जा रही हैं। मोदी, ये तेरे एक कदम ने पूरे पाकिस्तान को यकजा कर दिया और पाकिस्तानी कौम ने बता दिया कि हम एक हैं। जब दुश्मन हम पे वार करने का सोचेगा, हम बनियाने मरसूस बन के, सीसा पिलाई हुई दीवार बन के तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देंगे, तुझे अंदर घुस के मारेंगे। और मोदी की ये हारे हुए जवारी की तकरीर, लरसते हाथ कांपते होंठ, यकीन कीजिए पूरी दुनिया में पिट के रह गया मोदी। और आज ट्रंप सऊदी अरब की फ़ज़ाओं में दाखिल हो चुका है। देखते हैं जी ट्रंप क्या नए अहकामात जारी करता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।